हेलो बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे एंटोनिम्स क्या होते हैं। टुडे वी विल लर्न एंटोनिम्स। ओके, वी विल सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स फर्स्ट, फिर हम देखेंगे कि एंटोनिम्स क्या होते हैं और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक वर्ड का एंटोनिम क्या होता है। तो पहले तो एंटोनिम होता क्या है, जैसे कि आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो, यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। एक बॉय है और एक गर्ल है। तो यहाँ सीधे सीधे ये बता रहा है कि ये एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट्स। A word with a meaning that is opposite to the meaning of another word is antonym. एक word boy, ठीक है, एक word है boy और दूसरा word है girl। तो ये दोनों opposite words हैं। क्या है? Opposite words, ठीक है। वैसे ही लो, लो, हाई, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स। तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग जब हो तो उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। ANTONYMS, एंटोनिम्स। आप रिपीट करिए मेरे साथ, एंटोनिम्स, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स, उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे पेज नंबर 62 में हमारे पास एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट मीन द ऑपोजिट। राइट ईच वर्ड इन द क्लाउड नेक्स्ट टू इट्स एंटोनिम। अब हमारे को पेज नंबर 62 में यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा है बिग, लाउड, डार्क, हैप्पी, फास्ट, टॉल, हॉट, वेट। तो इनके हमें एंटोनिम्स लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं जिनका मीनिंग ही अलग हो। जैसे कि बिग का होगा, अब यहाँ से पिक करेंगे स्मॉल, ठीक है। वैसे ही आप बाकी सारे पिक करेंगे और आप राइट करेंगे कि एंटोनिम्स इन वर्ड्स के क्या हैं। ये आपकी पहली एक्टिविटी है और हम एक बोर्ड पे अब एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग सेंटेंसेस लिखेंगे और हम उन्हीं सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे विद देयर एंटोनिम्स, ठीक है, जिससे हमें ये क्लैरिटी होगी कि एंटोनिम्स होते क्या हैं। ऑलराइट, तो अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे जिसमें हम जो वर्ड्स हैं उनका एंटोनिम्स डाल के दोबारा से सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा है आई हैव अ बिग डॉग। तो यहाँ पे हमें इस वर्ड का एंटोनिम लिखना है और सेंटेंस को रीराइट करना है। आई हैव अ स्मॉल डॉग, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। ओके, स्मॉल इज ऑपोजिट टू बिग। फिर सेकंड सेंटेंस हमारा है I, so every word has its antonym, ठीक है। हर वर्ड का ऑपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। I always do my homework, I always do my homework। तो यहाँ पे हमें always का एंटोनिम बना के लिखना है, ठीक है। I never
do my homework। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मैं अपना होमवर्क हमेशा करती हूँ, या हम क्या कह रहे हैं, मैं अपना होमवर्क कभी नहीं करती हूँ। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई अग्री विद यू, मैं आपकी बात मानती हूं। आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू। अब इसमें हमें एंटोनिम लिखना है अग्री का। ओके, आई अग्री विद यू। आई disagree with you। I disagree with you। ठीक है, तो यहां पे एंटोनिम क्या होगा अग्री का, disagree। ठीक है, तो ऐसे ही और सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूं, इट इज अ वेरी रेयर स्टोन, इट इज अ वेरी कॉमन स्टोन। तो रेयर का एंटोनिम क्या हुआ, कॉमन। ठीक है, आई लाइक रीडिंग, आई डिसलाइक रीडिंग। लाइक का एंटोनिम हुआ डिसलाइक। इट विल बी हॉट टुमारो, इट विल बी कोल्ड टुमारो। तो हॉट का एंटोनिम क्या हुआ, कोल्ड। ओके, आई लॉस्ट माई बैग ऑन द बस, आई फाउंड माई बैग ऑन द बस। Okay, I have many friends, I have many friends। it was a wise decision। अब wise का क्या हुआ, foolish। it was a foolish decision। I have many friends, I have few friends। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरे पास थोड़े ही फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंटोनिम का एक्टिविटी हुआ, जिसमें हमने सेंटेंसेस में रीराइट किया है। अब हम एंटोनिम्स का एक और एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम ऐसे ही सेंटेंसेस लिखेंगे और हम रीराइट नहीं करेंगे सेंटेंसेस को, बट सिर्फ वर्ड्स लिखेंगे। ओके, the music is very loud। ठीक है, the music is very loud। The color is very dark, the color is very dark। The girl is very short, the girl is very short। I am very happy today, I am very happy today। My dad drives very fast,
नाउ हमें जो वर्ड्स हैं, मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी, देन हम धीरे धीरे करके उनके एंटोनिम्स लिखेंगे। द म्यूजिक इज वेरी लाउड, हमें लाउड का एंटोनिम लिखना है। द कलर इज वेरी डार्क, हमें डार्क का एंटोनिम लिखना है। द गर्ल इज वेरी शॉर्ट, बेसिकली जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनका हमें यहाँ एंटोनिम लिखना है। I am very happy today, इसका हमें एंटोनिम लिखना है। My dad drives very fast, तो हमें इसका भी एंटोनिम लिखना है। ठीक है, अब हम एंटोनिम्स लिखते हैं इन वर्ड्स के। The music is very quiet, ठीक है। The color is very light, the girl is very tall, short का एंटोनिम tall, short का एंटोनिम tall। I am very sad today, sad का happy का एंटोनिम sad। My dad drives very fast, my dad drives very स्लो। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा एंटोनिम्स क्या है इन वर्ड्स के। तो इसी के साथ हमारी एंटोनिम्स की क्लास खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको एंटोनिम समझ में आया। एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, डार्क का लाइट, शॉर्ट का टॉल, हैप्पी का सैड, फास्ट का स्लो, क्वाइट का लाउड। सो ये सारे एंटोनिम्स हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कैट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी एक्टिविटी कीजिए, और जैसे कि आपको यहाँ बुक में बताया गया है कि ये एक्टिविटी आपको करनी है, जिसमें आपको क्लाउड्स में से पिक करके यहाँ एंटोनिम्स डालने हैं। आप ऐसी ही कोई एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप हर स्टूडेंट, जैसे आपके पास अगर 5 या 6 बच्चे हैं तो हर शीट पे सेम एक्टिविटी डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली बोर्ड पे लिख सकते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों से उनके एंटोनिम्स आप पूछ सकते हैं। तो आप बच्चों से बेसिकली पूछिए कि आप एक कार्ड या फिर आप फ्लैश कार्ड्स बनाइए, जिसमें आप जो एक A4 साइज की शीट होती है उसको आप 4 पीसेस में कट कर लीजिए। तो कैट से मेरी रिक्वेस्ट है कि A4 साइज शीट पे आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर शीट में आप मतलब आप उसे फ्लैश कार्ड की तरह क्रिएट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड साइज, और आप उसमें सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और उसमें आप बच्चों को ब्लैंक स्पेसेस देके लिख सकते हैं कि आप उसमें वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखें। ठीक है, या फिर आप ऐसे बुक में जैसे मेंशन है क्लाउड की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे टेबल बना दीजिए और ऐसे नीचे क्लाउड बना दीजिए, और आप क्लाउड में से इन वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखिए, ऑपोजिट वर्ड्स लिखिए। तो इसी तरीके से एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आप एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, जिससे आपका और बच्चों का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, और बच्चे आपके साथ भी कंफर्टेबल होंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे। और आप प्लीज़ कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा एक्टिविटी आप करा सकें, और अगर आप चाहते हैं तो कोई भी आप क्लास रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्लास भी आपको रिपीट करके देखनी है फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, आप वो भी करके देख सकते हैं, पर एक्टिविटी आप बच्चों के साथ जरूर कीजिए। तो मेरी उम्मीद है बच्चों से कि वो भी ध्यान देके पूरा समझ रहे हैं। ओके, सो अभी हम एक और एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे दिए गए वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखेंगे, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं लूज का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? विन, हारना, जीतना। ठीक है, ये आपका वर्ड है और इसका एंटोनिम ये है। ठीक है, ओल्ड का हो गया यंग। ठीक है, बूढ़ा, जवान। ठीक है, एम्प्टी हो गया फुल। ठीक है, एम्प्टी का एंटोनिम हो गया फुल। ठीक है, डीप का हो गया शैलो। डीप का एंटोनिम हुआ शैलो। डीप मतलब गहरा, शैलो मतलब जो गहरा ना हो। ठीक है, शैलो।
अप, डाउन, ठीक है। सॉफ्ट, हार्ड, ओके। तो एक बार फिर से देखते हैं। लूज का एंटोनिम विन, ओल्ड का एंटोनिम यंग, हारना जीतना, बूढ़ा जवान, खाली भरा हुआ, गहरा गहरा ना होना, अब ऊपर नीचे, मुलायम सख्त, सॉफ्ट हार्ड, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स हैं। अब विस्पर, फ्यू, ठीक है। फ्यू देखते हैं। फ्यू, फिर मैनी, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़े से, बहुत सारे, फ्यू, मैनी, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, सेल, बाय, सेल, बाय, हैप्पी, sad, spring, autumn, clean, dirty. So these are some examples of antonyms. हम फिर से देखते हैं। loose, win, old, young, empty, full, deep, shallow, up, down, soft, hard, few, many, solution, problem, sell, buy, happy, sad, spring, autumn, clean, and dirty. So this way we have discovered that there is no word जिसका कोई एंटोनिम ना हो। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका कोई एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग ना हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एंटोनिम्स का टॉपिक खत्म होता है। और मेरी रिक्वेस्ट है कैट से कि आप बच्चों के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए और अगर उन्हें नहीं कहीं समझ में आया है एंटोनिम्स तो उनसे पूछिए क्वेश्चंस और उनके साथ कोई एक्टिविटी कीजिए। ऐसे ही आप वर्ड्स लिखिए और उनके ब्लैंक साइड में लिख दीजिए और एंटोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग्स लिखने के लिए कहिए बच्चों को। या फिर आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं जिसमें आप A4 साइज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और बच्चों को आप बोल सकते आप उसमें एक्चुअली लिख सकते हैं वर्ड्स को और बच्चों को बोल सकते हैं कि उसके ऑपोजिट्स बताएं। जैसे कि आप हर 4 फ्लैश कार्ड्स आपने बना लिए, हर फ्लैश कार्ड में आपने वर्ड्स लिख लिए। आप 4 से ज्यादा भी बना सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। आपने फ्लैश कार्ड्स में लिख दिया हैप्पी, अब आप बच्चों को बोलिए कि उसको 4 आपने बना दिए, अपने हैप्पी और सैड बना दिया और आपने सॉल्यूशन और प्रॉब्लम बना दिया। अब बच्चों को बोलिए कि उनका एंटोनिम मैच करें, ठीक है। आप एक एक करके बच्चों को बुला सकते हैं और आप 4 से ज्यादा ही अगर रखेंगे फ्लैश कार्ड्स तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों को और ऑप्शन मिलेगा, चॉइस मिलेगी चूज करने के लिए, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और आप सेंटेंसेस की तरह भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे बुक में मेंशन है वैसे भी आप कर सकते हैं, जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो पिक कर सकते हैं और सेंटेंसेस को रीराइट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एंटोनिम्स की वर्कशॉप को रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगली वर्कशॉप। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।